हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो देखिए, उत्तराखंड जी के टेस्ट सीरीज पार्ट 75 है। इसमें भी मिलेंगे आपको उत्तराखंड सामान्य दिन के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेटेस्ट पैटर्न पर, और यूके ट्रिपल एससी का जो पैटर्न चल रहा है उस पर बेस्ड। देखिए, 3 टेस्ट सीरीज फॉलो करने के लिए बोला है मैंने आपको। सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज, उत्तराखंड जी के टेस्ट सीरीज और जी के टेस्ट सीरीज। ठीक है, इन 3 टेस्ट सीरीजों को तो आपने स्पेशली फॉलो करना है अगर आप यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ अन्य टॉपिकों को भी फॉलो कीजिए। वरियस टॉपिक जो आते हैं उत्तराखंड के, उत्तराखंड करंट अफेयर्स है, साथ ही उत्तराखंड जी के वन लाइनर, उत्तराखंड की महान विभूतियाँ, उत्तराखंड के प्रमुख कवि, साहित्यकार, एनीथिंग एल्स, जितने भी जो आते हैं टॉपिक, उनको आप बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। ठीक है, और अगर स्किप हो भी जाता है वो टॉपिक तो लेकिन आप जो ये टेस्ट सीरीज है इनको बिल्कुल ना छोड़िए। ये तो मान के चलिए परीक्षा डोज है दोस्तों आपके लिए। ठीक है, तो आज के इसमें क्वेश्चन जो हैं दोस्तों, ये अभी हाई कोर्ट क्लर्क जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, ठीक है, उसमें उत्तराखंड से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए, पूर्णागिरि मेला कब लगता है? तो पूर्णागिरि मेला बहुत फेमस मेला है दोस्तों ये। ठीक है, जो कि चंपावत जनपद के टनकपुर के निकट आयोजित होता है। ठीक है, और ये लगता है दोस्तों हमेशा चैत्र नवरात्रि को, यानी कि ऑप्शन 20 में सही आंसर है, चैत्र नवरात्रि को लगता है पूर्णागिरि मेला। ठीक है, देखिए, चंपावत के मेले याद रखने के लिए आपके पास एक बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों। ठीक है, उस ट्रिक को याद रखें आप। बलमा पूर्णागिरि में चमके। ठीक है, बलमा थे वो कहाँ पे चमके? पूर्णागिरि में चमके। इससे आपको चंपावत जनपद के मेले याद हो जाएंगे। बलमा, बौ से हो गया बग्वाल मेला, लौ से हो गया लगड़ी धुरा मेला, माँ से हो गया मानेसर मेला, पूर्णागिरि से हो गया पूर्णागिरि मेला। ठीक है, चमके से आपका हो गया चंपावत, यानी कि ये चंपावत के मेले हैं दोस्तों। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड का नवीन इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, तो ये किसकी पुस्तक है, कौन है राइटर इसके? उत्तराखंड का नवीन इतिहास। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, डॉक्टर यशवंत सिंह कठौच की बुक है उत्तराखंड का नवीन इतिहास। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग स्टडी के लिए भी इसको ले सकते हैं। बहुत अच्छे से इसमें कठौच जी ने वर्णन किया है उत्तराखंड इतिहास का। ठीक है, उत्तराखंड का जो राजनीतिक इतिहास है दोस्तों, इसके राइटर हैं हमारे अजय सिंह रावत जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए, 1815 ईस्वी में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित हुई थी? ठीक है, तो पहली जो पोस्ट सर्विस या पोस्टल सर्विस शुरू हुई थी उत्तराखंड में किन दो प्लेसेस के बीच में हुई थी, ये पूछा गया था इसमें क्वेश्चन। ठीक है, एंड द राइट आंसर वॉज, इसका जो राइट आंसर था एग्जाम में वो ऑप्शन डी, अल्मोड़ा श्रीनगर। ठीक है, अल्मोड़ा श्रीनगर में दोस्तों पहली बार पोस्टल सर्विस शुरू की गई थी। ठीक है, किसके टाइम पे? ये कमिश्नर विलियम जो हमारा ट्रेल था उसके टाइम पे हुआ था। ठीक है, देखिए, थोड़ा इसमें अपवाद है, कहीं कहीं पे ये दिया हुआ है जो पहला हमारा कमिश्नर था एडवर्ड गार्डनर, उसके समय पे हो गया था। ठीक है, और कहीं पे ट्रेल भी दिया है, लेकिन अगर 1815 की बात हो रही है तो 1815 में संभवतः ये इसका जो बोल सकते हैं ना, जो प्रमाणित आंसर लगता है, उपयुक्त आंसर लगता है, तो वो हमारा पहला कमिश्नर ही लगता है, ई गार्डनर। ठीक है, तो ई गार्डनर के टाइम पे हुआ था ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए, विरही गंगा नदी जल प्रवाह क्षेत्र में है। ठीक है, तो विरही गंगा नदी जो जल प्रवाह क्षेत्र है कहाँ पे आता है, किसके अंतर्गत आता है ये पूछा जा रहा है इसमें। तो विरही गंगा नदी जल प्रवाह क्षेत्र है दोस्तों, ये भागीरथी अलकनंदा जो जल प्रवाह इसके अंतर्गत है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, भागीरथी अलकनंदा जल प्रवाह। अगला देखिए, उत्तरकाशी के शक्ति त्रिशूल में दो स्थानों पर कौन सी लिपि में लिखा गया है? ठीक है, तो जो त्रिशूल शक्ति त्रिशूल में दो स्थानों पर लिपि है दोस्तों, वो यूज हुई है दोस्तों हमारी शंख लिपि। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर हो जाएगा, शंख लिपि। देखिए, अभी आपको दिया जाएगा ये टॉपिक, बहुत से हमारे जो हमारे लेख मिले हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो अन्य चीज़ें हैं वो कहाँ पे प्राप्त हुई हैं और कौन सी भाषा में लिखा गया है, कौन सी लिपि में लिखा गया है, तो ये सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे उन टॉपिकों में। तो स्टैटिक जीके के टॉपिक होंगे, वो जल्दी दूंगा मैं आपको यहाँ पे। अगला देखिए, 20वीं सदी के प्रारंभ में उत्तराखंड शैली के चित्रों की खोज किसने की थी? तो ये तो बहुत, इसको लॉजिक लगाना था आपने क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो देखिए, 20वीं सदी के प्रारंभ में, यानी कि बात हो रही है 20वीं सदी का प्रारंभ क्या होगा, 1910, 1914, 1920, इसके आसपास का टाइम हो ना, यानी कि ये टाइम पीरियड चल रहा था उसमें किसका? बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी का। ठीक है, तो इसका बहुत सिंपल आंसर था ऑप्शन सी, बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी। ठीक है, इन्होंने तो सबसे पहले मौलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने रखा था ना, तो ये आपको याद होना चाहिए। उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? ठीक है, तो देखिए, इसमें बहुत कंट्रोवर्सी थी इस क्वेश्चन में भी, काफ़ी लोग 1814 बोले थे, क्योंकि युद्ध तो 1814 से ही स्टार्ट हो चुका था। ठीक है,
जो आंगल गोरखा युद्ध था, तत्कालिक कारण क्या था, बुटवल प्रांत का इश्यू था, इसके साथ साथ सुदर्शन शाह ने भी हेल्प मांगी, इसके फलस्वरूप ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे दावा बोला था गोरखाओं पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा समझना होगा दोस्तों। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर जो हमारा प्रशासन शुरू हुआ दोस्तों, जो पहला प्रशासक आया यहाँ पे वो पूछा जा रहा है, ठीक है। यानी कि जो हमारा पहला कमिश्नर जो आया था यहाँ पे, आयुक्त आया था, वो 1815 में आया था, ठीक है। यानी कि 1815 बिल्कुल इसमें सही आंसर है, ठीक है। आयोग ने भी दोस्तों इसी को माना है, 1815 राइट आंसर है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। देखिए कुछ आंसर ऐसे होते हैं जिनको आयोग मानता है, तो अगले क्वेश्चन पेपर में भी उसी को राइट आंसर मानता है वो, ठीक है। तो आयोग का जो उत्तर कुंजी, अगर उस पर किसी ने प्रत्यावेदन नहीं किया हो तो वो आंसर ज़्यादा प्रामाणिक माना जाता है हमेशा। लेकिन यहाँ पे लॉजिक भी 1815 ही इसका आंसर होगा दोस्तों। अगला देखिए, कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को दिए जाने वाला टैक्स क्या कहलाता था, ठीक है। एक तो चीज़ उसमें जो भी राजकर होगा वो फिक्स होगा दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा जो उनको वसूल करने के लिए जो सयाने या थोकदार आते थे, उनके लिए भी जो प्रजा थी कुछ अलग से देती थी, ठीक है। जैसे आज की डेट में भी देखने को मिलता है आपको, कहीं भी ऑफिस में चले जाओ या कहीं भी कुछ काम करवाना तो अलग से कुछ और देना पड़ता है, जिसको दस्तूर कहा जाता था उसमें, ठीक है। दस्तूर यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, दस्तूर, ठीक है। सलामी, पुंगाड़ी, ये सभी मैं आपको बता चुका हूँ। पुंगाड़ी क्या था, ठीक है। तो ये एक टैक्सेस वाली वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। बाकी अगर डिटेल में देखना है तो अनअकैडमी पर फ्री कोर्स है उत्तराखंड हिस्ट्री का, वहाँ से भी देख सकते हैं। निम्न में से किस किले को फोर्ट मोइरा भी कहा जाता है? इनमें से कौन सा किला है जो फोर्ट मोइरा कहलाता है? एंड राइट आंसर है इसका देखिए लाल मंडी किला, अल्मोड़ा में स्थित है जो, इसको फोर्ट मोइरा किला भी कहा जाता है, ठीक है, लाल मंडी का किला। अगला देखिए, कुमाऊं गढ़वाल में पहली जेल किस वर्ष से स्थापित हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए जेल और थाने में अंतर समझिए दोस्तों, ठीक है। बहुत से लोग जेल और थाने को एक ही चीज़ सोचते हैं, ठीक है। थाना देखिए अलग चीज़ है। थाना देखिए पुलिस का एक हिसाब से बोल सकते हैं एक ऑफिशियल प्लेस है, ठीक है, जहाँ पर कुछ बैरक होते हैं जिनमें अकस्मात जो केस हो जाते हैं उन पर कैदी रखने के लिए, जैसे तत्कालीन जैसे हो सकता है किसी की मारपीट वाला केस हो गया, किसी की कैजुअलिटी वाला केस हो गया, तो थाने में क्या होता है, एक दो कोठी होते हैं जहाँ पे इनको रखा जाता है कैदियों को। और जेल एक स्पेसिफिक प्लेस होता है जहाँ पे कैदियों को सज़ा होने के बाद भेजा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जेल की बात हो रही है। जो जेल थी मेनली कुमाऊं गढ़वाल में स्थापित पहली जेल, तो वो अल्मोड़ा जो जेल थी दोस्तों, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 1816 में, ठीक है, 1816 में पहली जेल। नेक्स्ट देखिए, प्रथम चंद राजवंश का शासक जिसने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात की थी वह कौन था, ठीक है। तो यहाँ पे डेट थोड़ा बहुत याद रखना आपको आवश्यक है। जो भी पंवार वंश के जो प्रतापी शासक हुए या चंद वंश के जो नामी शासक हुए, इनके आपको ईयर याद रखने जरूरी है, तब आप कनेक्ट कर पाएंगे यार इतने सन में ये था राजा, तो दिल्ली सल्तनत में उसमें कौन था, ठीक है। तो जो हमारा चंद राजवंश का ज्ञानचंद था दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। ज्ञानचंद ने मुलाकात की थी फिरोज शाह तुगलक से, ठीक है। यहीं पे बोला जाता है कि गरुड़ वाला सीन हुआ था और फिरोज शाह तुगलक ने फिर इसको उपाधि दी थी गरुड़ ज्ञान जिंदगी, ठीक है, गरुड़ बोला था इसको। तो ये कहानियाँ हैं। अगला देखिए, उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण, तो इसकी लोकेशन है दोस्तों नैनीताल, ठीक है, नैनीताल, ऑप्शन 20 का सही आंसर है नैनीताल। जहांगीरनामा के अनुसार गढ़वाल के किस शासक को जहांगीर ने हाथी एवं घोड़े उपहार स्वरूप प्रदान किए थे? ये तो क्वेश्चन अब एवरग्रीन क्वेश्चन बनते जा रहा है आयोग का, ठीक है। बीपीडीओ में क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद कनिष्ठ सहायक में क्वेश्चन पूछा गया था, फिर उसके बाद हाईकोर्ट क्लर्क वाले एग्जाम में दोबारा पूछ लिया गया इस क्वेश्चन को। तो जहांगीरनामा में उल्लेख है, देखिए की पॉइंट यहीं से निकलते हैं, इनको आपने याद रखना है, ठीक है। किस पुस्तक में उल्लेख है घोड़े और हाथी देने का? जहांगीरनामा में, ठीक है। तो ये दिए थे उसमें जहांगीर ने किसको? श्याम शाह को, ठीक है। श्याम शाह को बहुत जगह श्याम सिंह भी बोला गया, इस चीज़ का भी ध्यान रखें, ठीक है। क्या बोला गया? श्याम सिंह, ठीक है। तो इसको हाथी और घोड़े उपहार में दिए थे जहांगीर ने, ठीक है। वर्ष भी पूछा जाता है, मैंने लास्ट टाइम कम्युनिटी टैब में पूछा था, 1621 का वर्ष था ये, ठीक है। कौन सा टाइम चल रहा था? 1621 का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गढ़वाल क्षेत्र का तलवार ढाल के साथ किए जाने वाला युद्ध नृत्य गीत कौन सा है, ठीक है। तो दिए गए विकल्पों में बताइए, तलवार और ढाल के साथ किए जाने वाला युद्ध नृत्य गीत, यानी कि युद्ध की झलक दिखती हो जिस डांस में, और कौन सा डांस है गढ़वाल क्षेत्र का? एंड द राइट आंसर इज नो डाउट, इसमें जो सही आंसर इसका ये है ऑप्शन है सरौ नृत्य, ठीक है, सरौ नृत्य बोलते हैं इसको। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अल्मोड़ा के निकट बूटधारी सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अच्छा क्वेश्चन है। तो बूटधारी सूर्य मंदिर अल्मोड़ा के निकट, ठीक है। तो इसको बनाने वाला जो व्यक्ति था
वो था कटारमल देव, ठीक है। शासक कौन था? कटारमल, इसलिए इसको कटारमल मंदिर भी तो बोला जाता है ना, ठीक है। सूर्य मंदिर फेमस है। ऑप्शन सी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया यूके SSS के विभिन्न परीक्षाओं में। बधानी बोली कहाँ पर प्रचलित है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेसेस दिए गए, इन प्लेसेस में से बताना है आपने किस प्लेस में बधानी बोली जो है वो फेमस है या बोली जाती है। तो बधानी बधानगढ़ थोड़ा आपने यहाँ पे कनेक्ट करने की आवश्यकता है, एंड इसकी लोकेशन कहीं ना कहीं पहुँच जाती है पिंडर के आसपास के क्षेत्रों में, यानी कि पिंडर क्षेत्र, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बधानी बोली जो है, बधानगढ़ जो है, तो बधानगढ़ी जो थी दोस्तों, ग्वालदम पिंडर का एरिया जो है, ठीक है। तो यहाँ का एरिया में ये बोली बोली जाती है। तो थोड़ा बहुत आपको देखिए, तभी तो बोलते हैं मैप रीडिंग, जो पुराना इतिहास है इसलिए तो पढ़ना आवश्यक है, यहीं से आपके पॉइंट बनते हैं। अल्मोड़ा का पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था, कब स्थापित हुआ? देखिए एक ही एग्जाम में दो चीज़ पूछे गए, एक तो पहली जेल कब बनी थी वो पूछी गई, अब यहाँ पे थाना आ गया। अभी मैंने डिफरेंस बताया ना आपको, जेल और थाने में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो पहला थाना जो कि पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था, ये कहाँ पे स्थापित हुआ था? अल्मोड़ा में हुआ था। और किस वर्ष हुआ? 1837 में, ठीक है, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं। अल्मोड़ा में जो पहला पुलिस थाना था कब स्थापित होता है? 1837 में। और अल्मोड़ा में जो पहली जेल स्थापित होती है वो कब होती है? 1816 में, ठीक है। ये दोनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इनको अच्छे से याद रखना है आपने। किस वर्ष में रेल पटरियों का विस्तार मुरादाबाद से रामनगर तक किया गया, ठीक है। तो देखिए उत्तराखंड में जो रेल पटरियों का विस्तार है, काठगोदाम जो रेल पहुंची 1884 में पहुंच गई थी 84 में दोस्तों। देहरादून में रेल पहुंची 1900 में, ठीक है। ये महत्वपूर्ण वर्ष है, इनको याद रखें। ऐसे ही जो रेल पटरियाँ हैं वो मुरादाबाद से रामनगर तक पहुंची थी सन 1907 में, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, 1907, ठीक है, 1907 में। अगला देखिए, उत्तराखंड में हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा को उत्पादित करने में निम्न में से कौन सा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। तो मोष्टा क्या होता है? इस देखा जाए तो एक चटाई नुमा, चटाई के आकार, जैसे चटाई होती है ना, आपने देखा होगा फाइबर की मैट होती है जो, वैसे ही मैट बनाई जाती है रिंगाल से, ठीक है। तो रिंगाल की बनी हुई होती है। रिंगाल एक बम्बू बांस होता है ना जैसा, उसी फैमिली का एक बोल सकते हैं एक झाड़ी होती है, ठीक है। पेड़ नहीं होता है, झाड़ी होती है रिंगाल, ठीक है। घास की श्रेणी में भी रख सकते हैं इसको हम, जैसे कि जो बांस होती है दोस्तों, बांस को हम पेड़ बोल देते हैं, ठीक है, बम्बू को। लेकिन आपको पता होना चाहिए बांस जो होती है वो घास होती है, ठीक है। घास में कैटेगराइज किया जाता है इसको। तो मोष्टा जो बनता है रिंगाल से बनता है, और मोष्टा एक हिसाब से क्या है, एक बोल सकते हैं हम, ये क्या बोल सकते हैं इसको, एक वुडन मैट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। रिंगाल जो है या घास की मैट बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखंड में प्रधान का प्रमुख दायित्व क्या था, ठीक है। जो प्रधान होता था ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखंड में, प्रमुख दायित्व का मतलब होता है दोस्तों प्रमुख कार्य क्या था इसका, ठीक है। मेन वर्क क्या था प्रधान का ब्रिटिश शासनकाल में? तो इसका मेन वर्क था, हर गांव में प्रधान था। आज भी आप देखते हैं ग्राम पंचायतों में एक प्रधान होता है गाँव में, वैसे प्रधान पुराने टाइम पे प्रधान एक पद था, एक गरिमा का पद भी था, वो काफ़ी उसको रिस्पेक्ट वगैरह मिलती थी। और उस प्रधान का मेनली काम होता था रेवेन्यू कलेक्ट करना, यानी कि ऑप्शन भी हो जाएगा इसमें, राजस्व एकत्र करना है, ठीक है। तो गांव से जितना भी राजस्व है उसको कलेक्ट करके ऊपर के अधिकारी तक पहुंचाना, ये काम था उस समय प्रधान का, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये था आज यूके जीके टेस्ट पार्ट 75, ठीक है। कितना स्कोर किया आपने बताइएगा। वैसे तो ये पुराना जो हमारा पेपर हो गया हाई कोर्ट क्लर्क का, वहाँ से लिए गए प्रश्न थे आज के यूके जीके के MCQ जितने भी थे, 20 में से 20 क्वेश्चन। तो आई होप आपने 20/20 स्कोर किया होगा, ठीक है। बाकी किसी क्वेश्चन में डाउट क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं दोस्तों कमेंट बॉक्स में। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक में, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।